हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया जनरल रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है अभी। ओके, क्या करने की जरूरत है जिससे कि आपकी लाइफ में सुधार आए, जिससे कि आपके काम बने, ये सब कुछ आज हम देखेंगे। और ये जो कार्ड्स है मैं यूज करने वाली हूँ इसके लिए, आज की रीडिंग के लिए। साथ ही साथ ये वाले कार्ड्स भी मैं यूज करूंगी। डिटेल में देखेंगे कि क्या कुछ है आपके लिए, बट याद रहे जनरल रीडिंग है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या है यहाँ पर, मतलब यूनिवर्स की तरफ से। पहले देखते हैं किस एनर्जी में आप हैं, क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, एंड देन क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हैवी पेन, बहुत ही ज्यादा दर्द। ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स होती है ना, ये देखने में तो इसको अगर कोई देखे ना तो ये महसूस करेगा कि अरे ये तो बहुत रूड है, इसको तो कुछ फील ही नहीं होता, ये किस तरीके से बात करती है और बहुत घमंडी है, पता नहीं किस बात का घमंड है इसको। इस तरीके से इसको लोग देखकर फील करते हैं, यानी कि इस एनर्जी को, ये एनर्जी की बात कर रही हूं। अगर ये एनर्जी आप में है, अगर आप इस एनर्जी में हो, तो आपको देखकर लोग यही कहेंगे कि कितनी रूड है, कितनी बदतमीज है, बात करने की तमीज नहीं है, कितना घमंड है। लेकिन रियलिटी ये होती है कि बहुत पेन में होती है, दर्द में होती है। इसकी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव होते हैं बहुत पहले से अब तक कि ये ऐसी बन जाती है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इमोशंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसको कुछ फील नहीं होता, लेकिन इतने दर्द में रहने की वजह से ये दूसरों पर ट्रस्ट नहीं कर पाती, और ट्रस्ट अगर करे भी तो इसके अंदर ना कंट्रोल इश्यूज हो जाते हैं इसके साथ में। ये कंट्रोल करना चाहती है लोगों को, जिससे कि सामने वाला उसको हर्ट ना कर दे। ओके, क्योंकि इसका मानना है कि लोग बदल जाते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर ये ट्रस्ट ही नहीं करती, उसको लगता है कि ट्रस्ट वर्दी ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर ये ट्रस्ट करती है, तो इसको लगता है कि ये बदल जाएंगे और मुझे हर्ट करेंगे। तो उसका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि वो लोगों पर गुस्सा निकालने लगती है, या बहुत स्ट्रिक्टली उनके साथ में बिहेव करती है, जिससे कि लोग इसको मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं कि ये बहुत बुरी है, ये बहुत। अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको पता होगा, लोग आपको बोलते होंगे कि ये बहुत बुरी है, ये किसी के साथ में अच्छी नहीं है, इसके साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन आई नो कि क्या है एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। ओके, और वो मैं देख भी पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप रात में भी नहीं सो पाते हैं और बहुत ज्यादा दर्द में है, परेशानी में है, थके हुए हैं, तंग आ चुके हैं लोगों से, साइकिल्स जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं उनसे, कहीं ना कहीं यूनिवर्स से भी परेशान हो चुके हैं, जिनको आप मानते हैं उनसे भी परेशान हो चुके हैं कि आज मुझे इस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया और अभी भी आपको चैन नहीं है, अभी भी आप एक एक करके कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लाते ही रहते हो मेरी जिंदगी में, क्या चाहते क्या हो मेरे से। तो ये वाली एनर्जी कहीं ना कहीं है आपकी। अगर आपकी एनर्जी है तो आप इस रीडिंग को आगे देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहती है जबकि आप इस एनर्जी में हो, और शायद आप कई सारे सवाल उनसे कर रहे हो मदर यूनिवर्स से, और इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए। सो लेट्स सी, जैसे कि मैंने बोला था ना कि कलेक्टिव प्रेयर बहुत अच्छे से काम करती है, तुरंत आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाता है मदर यूनिवर्स की तरफ से। ओके, ये कार्ड आ रहा है तो मैं इसको ले लूंगी, 2 हैं कार्ड्स। यहाँ पर पहला कार्ड है आपके लिए ओके, नंबर 14। लाइनस। ओके, 13 एंड 14 आपके लिए आया है। यहाँ पर भी देखो 9 एंड 10 है, और यहाँ पर भी 13 एंड 14 है। इस तरीके से कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, ये कार्ड आ रहा है, इसको देख लेते हैं। मॉर्निंग। ओके, डोंट वरी, सारे ही कार्ड्स क्या कहते हैं मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, एक एक कार्ड का मतलब, ठीक है। सो डोंट वरी।
ओके, रेन ड्रॉप्स, ये कल भी किसी की रीडिंग में आया था, पर्सनल रीडिंग में। ट्री, ऑलराइट, ओके, सो सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए ये है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ ना आपका रूटीन कुछ ऐसा बन गया है जिससे कि आप एक रोबोटिक लाइफ जी रहे हो। जैसे काम पर गए, फिर घर पर आए, खाया, सो गए, फिर उठे, फिर गए, फिर घर पर आए, खाया, सो गए, कुछ इस तरीके की आपकी जिंदगी है। तो आपने ना एंजॉय करना बिल्कुल बंद कर दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है, हम सभी को ब्रेक चाहिए होता है, वो ब्रेक आप ले ही नहीं रहे। लगातार अपने दिमाग को, अपने शरीर को थकाए जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि एक टाइम के बाद आप बिल्कुल भी कुछ भी करना ही बंद कर दोगे। खुद को एक मशीन की तरह समझो, जैसे कोई मशीन है जो लगातार काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है। जितना काम करेगी, जितना आप लोड डालोगे, उतना काम तो वो करेगी, लेकिन उतनी जल्दी खराब हो जाएगी। तो हमारे साथ भी वही है, अगर हम खुद को रेस्ट नहीं देंगे, खुद को नरिश नहीं करेंगे, तो एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि हम कुछ करने के लायक ही नहीं रहेंगे, ठीक है। ना हमारा दिमाग काम करेगा, ना इंट्यूशन काम करेगी, ना हमारी फीलिंग्स काम करेंगी, ना हमारा शरीर ही काम करेगा, कुछ भी काम करना बंद कर देगा, बेकार हो जाएंगे हम। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि पहले थोड़ा तो खुद को चैन दो, सुकून दो, जो कर रहे हो वो करना बंद करो, अब चाहे वो ओवर थिंकिंग ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा काम नहीं है, मान लो आप घर पर ही रहते हो, तो ओवर थिंक करते हो, कुछ तो करते हो, कुछ तो करते हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं, आपको बोला गया है यहाँ पर। दूसरा ये कि यहां पर कहा गया है कि अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ट्रस्ट इश्यूज आपको होंगे क्योंकि आपको धोखे मिले हैं, ठीक है। ये ट्रस्ट इश्यूज होना लाजमी है, होता ही है, कोई इतना भरोसा तोड़े तो हो जाएगा। तो यहां पर आपको बोला गया है कि ट्रस्ट इश्यूज के होते हुए आपकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि आपने जैसे आपके सामने कोई एक घर है और आपको पता है कि उस घर में कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपने उस घर का एक कोना सिलेक्ट कर लिया और आप उसमें चुप करके बैठ गए, ठीक है, ये सोच करके यहां पर आप सेफ हो। लेकिन आप कब तक बैठोगे, सोचने वाली बात यह है। आप उस कोने में बैठ तो गए, घर के कोने में एक छोटे से रूम में आप बैठ गए खुद को लॉक करके कि ठीक है मैं यहाँ पर सेफ हूँ, घर में और जो लोग हैं वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे तो मुझे उनके सामने नहीं जाना, मुझे कोने में बैठ जाना है, ये कोना सेफ है, मैंने, ठीक है। लेकिन क्या पूरी जिंदगी वहां गुजार दोगे? नहीं ना, निकलना तो पड़ेगा ना, पूरी जिंदगी तो नहीं गुजार सकते ना वहां पर। तो बिल्कुल वैसा ही है। तो आपने जो खुद को गार्ड करना शुरू किया है, गार्डेड एनर्जी में हो है तो वो ठीक है, अच्छी है, लेकिन कब तक रहोगे? कभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, कभी तो रिस्क लेना पड़ेगा ना, राइट। तो यूनिवर्स आपको वही कह रही है कि फिर से एक चांस खुद को दो। आपके साथ में अगर आपके साथ में कुछ गलत हुआ है, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है, तो उससे आपने सीख ली है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको पता चल गया है कि इस तरीके के जो लोग होते हैं, लाइक बहुत मीठा बोलें या फिर बहुत आपसे अपनापन जताएं, आपको बहुत अपनापन दिखाएं, ज्यादातर ऐसा होता है कि वो हमें धोखा दे देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा करता है तो आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। रिस्क लेना है, उस रूम से बाहर निकलना है। ये नहीं करना कि एक रूम में खुद को बंद करके बैठ जाओ, राइट, ये नहीं कर सकते, रूम से निकलना है। लेकिन अब उस घर का कोई मेंबर जब आपसे बात करे तो आपको अलर्ट रहना है कि हाँ ये इस तरीके से बात कर रहा है, लेकिन हो सकता है ये धोखा करे, तो अलर्ट रहना है, ठीक है। तो वो काम आपने करना है, यूनिवर्स आपको ये बोल रही है। आप घर में अंदर बैठ इस तरीके से खुद को लॉक करके नहीं बैठ सकते, ठीक है। सो रिस्क लो, बाहर निकलो। और ये मैंने रूम का एग्जाम्पल दिया, तो मैं कह रही हूं बाहर निकलो। यहां पर आपको बोला जा रहा है कि इस डर से बाहर निकलो, जो डर आपके अंदर है ना, उस डर से बाहर निकलो। जब बाहर निकलोगे तो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी और आप अपनी लाइफ में लव अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि उसकी बहुत कमी है। हम सभी को प्यार चाहिए, और अगर प्यार नहीं हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है जीना, ठीक है। तो प्यार आपको मिलेगा उस इंसान से जो सच्चा होगा। अब सच्चा कौन है वो आपने पहचानना है अपनी इंट्यूशन से, आप अपने अनुभव से। इतना अनुभव तो आपको मिल ही चुका है। यहां पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो अब आपको सर्व नहीं करता, जाने दो, चाहे वो कितना ही आपका प्यारा क्यों ना हो, लेकिन जरूरत होती है रिलीज करने की, तो रिलीज कर दो, ठीक है।
और यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है आप एक एम्पैथ हो, ठीक है, और लोग क्या करते हैं कि आपके पास आते हैं, अपने आप दुख बताते हैं और चले जाते हैं। जब आपको किसी को अपना दर्द बताना होता है तो कोई नहीं होता, लेकिन आपके पास सभी लोग आकर बोलकर चले जाते हैं। तो ऐसा लगता होगा जैसे मैं कोई बाल्टी हूं खाली, जहां पर आपने अपना दुख उड़ेला और निकल लिए, ठीक है। तो आप भरते जा रहे हो, कितना भरोगे, राइट। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि सुनना जरूर है, लेकिन उसको सिर पर नहीं चढ़ाना है। अगर कोई आपके पास आता है अपने दुखों को बताने के लिए, तो आपने उसको शिक्षा देनी है कि किस तरीके से इससे बाहर निकलो, ना कि खुद उसमें डूब जाओ, ठीक है। आपको याद रखना है, आप एक शेरनी हो या शेर हो, और एक शेरनी और शेर कैसा होता है, आपने कभी उसकी आंखों में डर देखा है? नहीं। किस तरीके से दहाड़ मारता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही हो आप, वही बनो, ठीक है। आपने चूहा नहीं बनना है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ब्रेव हो, आपको वही बनना है। दूसरों की प्रॉब्लम को सुनकर उसको सुधारने के उपाय दे दो और उसके बाद निकाल दो अपने दिमाग से। अगर उसको बनाकर रखोगे अपने साथ, अगर उस एनर्जी में रहोगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से। अगर ये आपसे रिलेट करते हैं, रेजोनेट होते हैं, तो उनको प्लीज आप लोग फॉलो करें। अगर फॉलो करेंगे तो बहुत सुधार आएगा, आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।